नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने प्रत्ययों पर चर्चा की थी, ठीक, और प्रत्यय के बारे में बताया था। इसके बाद बताया था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय, और तत्पश्चात कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों पर चर्चा की थी, जैसे अक्त्वा, तुमु, नौ, ल्यप। और उसी कृदंत प्रत्ययों की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको शत्र एवं शानच प्रत्ययों का अध्ययन कराएंगे। ठीक, अब हमारा क्या है प्रत्यय? शत्र एवं शानच प्रत्यय। ठीक, अब शत्र एवं शानच प्रत्यय कहाँ लगता है, किन स्थितियों में लगता है? ठीक, तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब शत्रु प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी भी वाक्य में कर्ता एक साथ दो क्रियाएं करता है। ठीक, अर्थात किसी भी वाक्य में कर्ता एक हो लेकिन क्रियाएं दो हो। ठीक, तो जिस क्रिया में सातत्य बना होता है, निरंतरता बनी होती है, उसी में शत्र एवं शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कहें कि राम पढ़ते हुए विद्यालय जाता है। ठीक, हम लिख देते हैं आपको, राम पढ़ते हुए विद्यालय जाता है। ठीक है, अब तो इस क्रिया में देखिए आप, कर्ता कौन है हमारा? राम। तो वाक्य में कर्ता तो एक ही है लेकिन क्रियाएं दो हैं। कौन कौन सी क्रिया है? एक क्रिया है जाना और दूसरी क्रिया है पढ़ना। ठीक, तो किस क्रिया में सातत्य बना हुआ? क्या करते हुए जाता है? पढ़ते हुए। तो जो पहली क्रिया है पढ़ते हुए, तो इस क्रिया में निरंतरता बनी है, सातत्य बना है। अर्थात करते हुए विद्यालय जाता है, पढ़ भी रहा है और विद्यालय भी जा रहा है, विद्यालय चला जा रहा है, पैरों से उसका पैर आगे को बढ़ रहा है विद्यालय की ओर, लेकिन वो कुछ मन में याद भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है। ठीक है, तो जिस क्रिया में सातत्य बना होगा उसी में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। और सरल भाषा में उसको ये समझिए कि किसी भी वाक्य में जिस क्रिया के बाद करता हुआ शब्द पद जुड़ा हो, उसी में शत्र एवं शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समझने के लिए तौर पे समझ लीजिए कि किसी भी वाक्य में जिस क्रिया के बाद करते हुए या करता हुआ जुड़ा होगा, उसी क्रिया में शत्र प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, ये तो हो गई स्थिति की बात कि किस स्थिति में शत्र एवं शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी बात, शत्र प्रत्यय का केवल अत शेष बचता है। शत्र का जो श है उसका लोप हो जाता है। ठीक, और अत शेष बचता है। और शत्रु प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? शत्रु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा परस्मैपदी धातुओं में किया जाता है। शत्रु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा परस्मैपदी धातुओं में किया जाता है और शानच प्रत्यय का प्रयोग हमेशा आत्मनेपदी धातुओं में किया। क्षत्रिय और शानच की स्थितियां एक ही हैं, दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग करता हुआ के सेंस में जोड़ा जाता है। वह ऐसा करता हुआ ऐसा करता है। ठीक, वह मुस्कुराते हुए पढ़ता है, वह मुस्कुराते हुए गाता है। ठीक, तो जिस क्रिया में सातत्य बना होगा उसी में शत्र एवं शानच दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फर्क इतना है कि शत्र प्रत्यय का प्रयोग हमेशा परस्मैपदी धातुओं में किया जाता है और शानच प्रत्यय का प्रयोग हमेशा आत्मनेपदी धातुओं में किया। ठीक, शत्र प्रत्यय का केवल अत या अन शेष बचता है और शानच प्रत्यय का आन या मान शेष बचता है। ठीक, अब हम आपको कुछ उदाहरण बता देते हैं। ठीक है, धातुओं में प्रत्यय लगाकर हम आपको इसका उदाहरण, और जैसे इस वाक्य का उदाहरण है हम आपको बता देते हैं। तो जैसे राम पढ़ते हुए विद्यालय जाता है, तो राम करता हो गया राम, इसका हो गया अनुवाद हमारा रामा। अब क्या करते हुए विद्यालय जाता है? पढ़ते हुए।
ठीक, तो शत्र प्रत्यय हम कहाँ जोड़ेंगे? पठ धातु में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ते हुए विद्यालय जाते। तो अब पढ़ने के लिए धातु हमारी पठ, और इसमें हम शत्रु प्रत्यय जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा क्या? पठन। ठीक, पढ़ते हुए का अनुवाद क्या हुआ? पठन। विद्यालयं गच्छति। ठीक, अब हम आपको कुछ उदाहरण बता देते हैं। ठीक है, पठ धातु शत्रु प्रत्यय लगाकर रूप बनता है क्या? पठन। ठीक, हस धातु शत्रु प्रत्यय लगाकर रूप क्या बनेगा? हसन। गम धातु शत्रु प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा? गच्छन। ठीक, पा धातु शत्रु प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा? पीबन। ठीक, क्रीड धातु शत्रु प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा? क्रीडन। ठीक, तो समझने के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए पेपर में कोई वाक्य अंडरलाइन करके दे दे कि इसमें प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताइए, तो जिसके भी अंत में आपको अनुशेष बच रहा हो, पठन, हसन, गच्छन, भवन, रुदन, ठीक है, कुछ भी हो, तो उसमें आप तुरंत समझ जाइए कि वो शत्रु प्रत्यय का, जिसमें भी आपको अन की साउंड दिख रही हो, समझ में आ रही हो, तुरंत आप आंख बंद करके शत्रु प्रत्यय पर टिक कर दीजिए। जैसे आप देखिए अक्सर सीटेट वगैरह में भी जो पैसेज दिए जाते हैं उसमें कहीं कहीं अंडरलाइन कर देते हैं, प्रस्तुत रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम निर्देश कीजिए। तो जहां भी इसमें अगर आपको अन की साउंड दिख रही हो तो आप तुरंत शत्रु प्रत्यय बता दीजिए, इसमें लिख दीजिए। ठीक, अच्छा, और दूसरी चीज क्या है कि एक बात और ध्यान में रखने की है कि शत्रु एवं शानच प्रत्ययों से बने जो रूप होते हैं वो विशेषण की तरह काम करते हैं। ठीक, जैसे यहीं पे देख लीजिए, वह पढ़ते हुए विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाता है ये क्रिया है, जाता है क्रिया हो गई, विद्यालय हो गया कर्म। अब पढ़ते हुए ये जाने की क्रिया का विशेषण है कि जाता तो है लेकिन कैसे जाता है? पढ़ते हुए जाता है। तो ये जो पठन है वो गमन क्रिया का विशेषण हो गया, विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया। ठीक, अच्छा, तो क्योंकि शब्द एवं शानच प्रत्ययों से जो बने शब्द होते हैं, जो रूप होते हैं, वो विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए शब्द एवं शानच प्रत्ययों से जो निर्मित पद होते हैं ये तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात इसका पुल्लिंग में अलग रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग शब्द। तो शत्रु प्रत्यय का जो पुल्लिंग होगा उसमें वो राम की तरह उसका रूप चलेगा, और स्त्रीलिंग में हमको प्रयोग करना है रमा पढ़ती हुई, तो हम उसके लिए पठन का हम वहां पर, ठीक है, पठंती करेंगे। ठीक, रमा की तरह रूप चलाएंगे, और नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप चलाएंगे। ठीक है, तो शत्रु प्रत्ययों से निर्मित पदों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप चलते हैं। ठीक, पठन, पठंती, पठत, हसन, हसंती, हसत। ठीक, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। ठीक, पिबन, पिबन्ति, पिबत। क्रीडन, क्रीडन्ति, क्रीडत। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसको देख लीजिए।
अब हम शानच प्रत्यय बताएं। अब देखिए, अब शानच प्रत्ययों की बात करते हैं। अभी तक हमने आपको शत्रु प्रत्यय की बात बताई, अब हम आपको शानच प्रत्यय के बारे में, शानच प्रत्यय के बारे में वैसे हम बता ही चुके हैं काफी कुछ, कि शानच प्रत्यय भी शत्रु प्रत्यय की ही स्थिति में जोड़ा जाता है, अर्थात कर्ता हुआ की ही स्थिति में जोड़ा जाता है। जिस क्रिया के बाद कर्ता हुआ पद लगा होगा, शब्द लगा होगा, उसी में शानच प्रत्यय भी जोड़ा जाएगा। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, कि शत्रु प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में जोड़ता है, शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में जोड़ता है। ये हम आपको पहले ही बता भी चुके। ठीक, अब ये देखिए, कुछ हम आपको उदाहरण भी बता देते हैं। ठीक, जैसे मान ली, अच्छा दूसरी एक चीज, इसको हम बताने से पहले आपको शानच प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा और बातें बताएंगे, कि शानच जो प्रत्यय होता है उसमें जो शा होता है, शा को मा आदेश होता है। ठीक, और दूसरी चीज, इसका जो चा होता है उसका लोप हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, जो शा है इसको मा आदेश होता है, और ये शानच का जो चा है इसका लोप हो जाता है, और धातु के साथ आन या मान जुड़ता है। धातु के साथ मान पद जुड़ जाता है, मान, धातु के साथ क्या जुड़ता है, मान, मान जुड़ जाता है। ठीक, अब देखिए, जैसे सेव धातु है, सेव धातु में शानच प्रत्यय, ये शा है, देखिए हम ठीक से फिर से बना देते हैं, ज्ञामत इसको समझिएगा, शा है, शा। ठीक, तो सेव धातु में हम शानच प्रत्यय जोड़कर इसका रूप क्या बनाएंगे, पुल्लिंग में सेव माना, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, सेव माना, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, सेव मानम। ठीक, सेव धातु आत्मनेपदी है, याद रखिएगा, जो सेव धातु है वो टोटल आत्मनेपदी है, इसीलिए इसमें शानच प्रत्यय जुड़ा है। जितनी भी धातुएं देखिए हमने यहाँ पर लिखी है, सब आत्मनेपदी धातुएं हैं, और चूंकि आत्मनेपदी धातुएं हैं इसीलिए इसमें शानच प्रत्यय जोड़ा गया। यदि ये आत्मनेपदी धातु ना होती, परस्मैपदी होती, तो उसमें शत्रु प्रत्यय जुड़ता। ठीक, अब चूंकि ये सब धातुएं आत्मनेपदी हैं, इसमें शानच प्रत्यय जोड़कर इसका रूप बनाएगा। और इस प्रत्यय के भी रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसक लिंग में फल की तरह। तो देखिए, सेव धातु में शानच प्रत्यय जोड़कर हमने पुल्लिंग में क्या रूप बनाया, सेव मानः, स्त्रीलिंग में क्या रूप बनाया, सेव माना, और नपुंसक लिंग में क्या रूप बनाया, सेव मानम। फिर मुद धातु, मुद माने होता है प्रसन्न होना, सेव माने होता है सेवित होना, सेव धातु का होता है सेवित होना, और मुद धातु का अर्थ होता है प्रसन्न होना। तो इसमें शानच प्रत्यय लगाकर हमने पुल्लिंग में इसका क्या रूप बनाया, मोद माना, स्त्रीलिंग में क्या बनाया, मोद माना, और नपुंसक में क्या रूप बनाया, मोद मानम। ठीक, अब व्रत धातु है, इसमें शानच प्रत्यय लगाकर हमने इसका पुल्लिंग में क्या रूप बनाया, वर्तमान। याद रखिएगा, वर्तमान शब्द में शानच प्रत्यय का प्रयोग, धातु है वृत्त और प्रत्यय कौन सा है, शानच प्रत्यय। ठीक, वर्तमान शब्द घिसा पिटा है, पॉपुलर है। ठीक, तो वर्तमान पुल्लिंग में रूप बना वर्तमान, स्त्रीलिंग में क्या बना, वर्तमाना, और नपुंसकलिंग में क्या बना, वर्तमानम। ठीक, अब यज धातु, यज माने यजन करना, यज्ञ करना, यज धातु में शानच प्रत्यय जोड़कर हमने पुल्लिंग में क्या रूप बना, यजमाना, स्त्रीलिंग में क्या बना, यजमाना, और नपुंसक में क्या बना, यजमानम। इसके दुर्लभ धातु आत्मनेपदी है, सबको पता है, इसका पुल्लिंग में क्या रूप बना, लभमाना, स्त्रीलिंग में क्या बना, लभमाना, और नपुंसक में क्या बना, लभमानम। उसके बाद शी धातु शयन करने के लिए प्रयोग की जाती है, ये भी आत्मनेपदी है। इसमें पुल्लिंग में क्या रूप बना है हमने, शयाना, शयमाना इसमें नहीं बनेगा, क्या बनेगा, शयाना माने सोता हुआ, पुल्लिंग के लिए। और स्त्रीलिंग में क्या बना, कन्या सोती हुई, बालिका सोती है, तो शयाना रूप बनेगा। और कोई नपुंसक लिंग शब्द है तो उसमें रूप बनेगा क्या, शयानम। और ऐसे ही जन धातु उत्पन्न करना, जन धातु है, उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें शानच प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग में क्या रूप बनाते हैं,
जायमानः। स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे? जायमानः। और नपुंसकलिंग क्या बनाएंगे? जायमानम्। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्षत्रिय एवं शानच प्रत्ययों का अध्ययन कराया। ठीक है, और एक बात आपको ये भी बता दें कि क्षत्र एवं शानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। जैसे आपको पता है कि अक्ता एवं अक्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, ऐसे क्षत्र एवं शानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। ठीक, तो इस चीज का हमने आज आपको अध्ययन करा दिया। अब हम आपको इसके बाद तव्यत एवं अनीय प्रत्यय का अध्ययन करा देंगे। ठीक है, कितना टाइम? अब देखिए, अब इसके बाद हम आपको अगला प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, क्या? तव्यत एवं अनीयर प्रत्यय। ठीक, अब तव्यत एवं अनीयर प्रत्यय जो है वो हमेशा चाहिए या योग्य अर्थ में जोड़े जाते हैं। ठीक, अब जैसे हम कहें कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, जहां हम चाहिए की बात बता रहे हैं। ठीक, इंग्लिश में जो शुड होता है, मस्ट होता है, ठीक, या ऑट होता है, उसके लिए संस्कृत में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो तव्यत प्रत्यय हमेशा चाहिए के अर्थ में जोड़ा जाता है। ठीक, और अनीयर प्रत्यय भी चाहिए के ही अर्थ में जोड़ा जाता है, लेकिन फर्क इतना है कि अनीयर प्रत्यय जो ज्यादातर बारीकी से देखा जाए तो अनीयर प्रत्यय हमेशा योग्य अर्थ में जोड़ा जाता है। तो तव्यत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में जोड़ा जाता है और अनीयर प्रत्यय जो है वो योग्य अर्थ में जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे हम उदाहरण के तौर पर बताएं, जैसे कर्तव्य शब्द है। ठीक, तो क्री धातु में तव्यत प्रत्यय लगाया। कर्तव्य का मतलब क्या है? जो हमें करना चाहिए उसी को कर्तव्य कह दिया गया। ये हमारा कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक, गुरुजनों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो जो हमें काम करना चाहिए उसी को हमने कर्तव्य कह दिया। तो कर्तव्य शब्द बना कैसे? क्री धातु में तव्यत प्रत्यय लगा दिया और उसी से हमारा बन गया कर्तव्य। अच्छा, और अनीयर प्रत्यय योग्य अर्थ में जोड़ा जाता है। जैसे हम कहें कि गीता पढ़ने योग्य है, तो पढ़ने योग्य है, ठीक, तो तब हम वहां पर अनीयर प्रत्यय जोड़ देते हैं, गीता पठनीय कर देते हैं। पठ धातु में अनीयर प्रत्यय जोड़ देते हैं और हमारा बन जाता है पठनीय। स्त्रीलिंग होना, क्योंकि गीता स्त्रीलिंग है इसलिए पठनीय भी स्त्रीलिंग होना। ठीक, तो तव्यत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में जोड़ा जाता है और अनीयर प्रत्यय योग्य अर्थ में जोड़ा जाता है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर योग्य और तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में जोड़ा। ठीक, तव्यत प्रत्यय का केवल तब विशेष बचता है। क्या शेष बचता है? तब विशेष बचता है। जैसे कर्तव्य हमने बताया तब विशेष बचता है और इसका अनीय शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अनीय। ठीक, अच्छा, अब तव्यत एवं अनीय प्रत्ययों से निर्मित पदों के रूप भी तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। ठीक, अब हम आपको कुछ प्रत्ययों के उदाहरण बता देते हैं। पहले हम आपको तव्यत प्रत्यय के उदाहरण बता लिख देते हैं आपको। देखिए, क्री धातु तव्यत प्रत्यय लगाकर हमारा रूप क्या बना? कर्तव्य। क्या बना? कर्तव्य। ठीक, दृश्य धातु में तव्यत प्रत्यय बना लगाकर हमारा बना दृष्टव्य। दृष्टव्य। ठीक, पठ धातु में तव्यत प्रत्यय लगाकर हमारा रूप क्या बना? पठितव्य। ठीक, अब ठीक, गम धातु में हमारा तव्यत प्रत्यय लगाकर क्या बना?
गंतव्य, हंस धातु तव्य प्रत्यय लगाकर बना हंसितव्य। ठीक, अब ये हो गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में देखिए क्या बनेगा, कर्तव्य, दृष्टव्य, पठितव्य और गंतव्य। और हंसितव्य। नपुंसकलिंग में देखिए इन्हीं के रूप, कर्तव्यम, दृष्टव्यम, पठितव्यम, गंतव्यम और हंसितव्यम। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें आप लेना चाहें तो। ठीक, देख लीजिए, फिर से बता देते। तव्यत एवं अनीय प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में जोड़ा जाता है और अनीय प्रत्यय हमेशा योग्य अर्थ में जोड़ा जाता है। ठीक है, तव्यत का केवल तव्य शेष बचता है और अनीय का अनीय शेष बचता है। ठीक, अब क्रिया धातु में तव्यत प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग में रूप बनाते हैं इसका कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्य और नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। दृश्य धातु का तव्यत प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग में क्या रूप बनाते हैं, दृष्टव्य, स्त्रीलिंग में दृष्टव्य और नपुंसकलिंग में दृष्टव्यम। पठ धातु में तव्यत प्रत्यय लगाकर हम इसका क्या रूप बनाते हैं, पुल्लिंग में पठितव्य और उसके बाद स्त्रीलिंग में पठितव्य और नपुंसकलिंग में पठितव्यम। गम धातु में तव्यत प्रत्यय लगाकर हम क्या बताते हैं, गंतव्य, गंतव्य, गंतव्यम। हंस धातु में हंस तव्यत प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनाते हैं, हंसितव्य, हंसितव्य, हंसितव्यम। ठीक, ये तो हो गई तव्यत प्रत्यय की बात। अब अनीय प्रत्यय देखिए। ठीक, ठीक, अब देखिए, देख लीजिए इसके भी उदाहरण हमने लिख दिया है आपको। क्रिया धातु, क्रिया माने करना, क्रिया धातु में अनीय प्रत्यय लगाकर हम इसका क्या रूप बनाएंगे, करणीय। क्या बनेगा रूप, करणीय। दृश्य धातु में अनीय प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनेगा, दर्शनीय। पठ धातु में अनीय प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनेगा, पठनीय। गम धातु में अनीय प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनेगा, गमनीय। हंस धातु में अनीय प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा, हंसनीय। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, तव्यत एवं अनीय प्रत्यय से का हम जहां भी प्रयोग करते हैं, किसी भी वाक्य में जब हम तव्यत या अनीय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, लगाकर तव्यत एवं अनीय प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण करेंगे, तो हम वहां पर कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा लगा देंगे। याद रखिएगा। ठीक है, हो गया। कर्ता में ऐसे वाक्य जहां हम करणीय, दर्शनीय, पठनीय ये सब प्रयोग करेंगे, या पठितव्यम, गंतव्यम, हसितव्यम आदि का प्रयोग करेंगे पदों का, तो वहां पर हमेशा कर्ता में तृतीया लगाएंगे और कर्म में प्रथमा लगा देंगे। ठीक, जैसे मया ग्रंथ पठनीय, मेरे द्वारा ये ग्रंथ पढ़े जाने योग्य है। मया में हमने तृतीया लगाई, ग्रंथा में हमने प्रथमा लगाई और पठनीय, पठ धातु में अनीय प्रत्यय लगाकर हमने पठनीय। तो याद रखिएगा, तव्यत एवं अनीय प्रत्यय का प्रयोग हम जहां भी करते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर हमेशा कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा लगाकर क्रिया में ऐसा रूप बना लेते हैं। ठीक, और जब इन प्रत्ययों का प्रयोग हम सकर्मक धातुओं में करेंगे, ठीक है,
तो हम वहां पर उसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलाएंगे। जैसे हम कहेंगे मया गीता पठनीया, स्त्रीलिंग है, जब मैं अपने लिए कह रही हूं मैं, तो मया माने मेरे द्वारा गीता पढ़ने योग्य है, तो मया, ठीक, गीता चूंकि स्त्रीलिंग है, सकर्मक धातु है, और गीता हमारा है स्त्रीलिंग, तो हम यहाँ पर पठनीय करेंगे, मया गीता पठनीय। ठीक, तो आज हम अपने इस लेक्चर को, टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया हो। और यदि कोई दिक्कत आ रही तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में फिर हम इसके आगे की जो भी प्रत्यय हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा, ये सब प्रत्यय हमारा टेट, सीटेट, सुपरटेट, जो कुछ में मैं पढ़ा रही हूँ, टेट, सीटेट, सुपरटेट या टीजीटी, पीजीटी में भी काम आएगा सिर्फ। ठीक है, बस याद रखिएगा कि इस चीज़ को हम अभी और आगे तक ले जाएंगे, जिससे आपका टीजीटी, पीजीटी में भी कुछ जो बच्चे उसकी भी तैयारी करना, तो वो भी इससे लाभान्वित है। तो इसको हम और आगे तक ले जाएंगे, इस चैप्टर को, प्रत्यय वाला जो चैप्टर है। अभी हम इसको आपको स्त्री प्रत्यय का भी अध्ययन कराएंगे, इसके अंतर्गत आने वाले जो स्त्री प्रत्यय आदि हैं उस पर भी हम आपको चर्चा देंगे, उस पर भी हम आपको मैटर देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। ठीक, और आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, और इसके जो है हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, आप लोग इसको शेयर करिए जिससे इसका फ़ायदा सब लोग उठा सकें। ठीक, और यहीं पर आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद,